आज हम एक कहानी की गहराइयों में उतरने वाले हैं जिसका शीर्षक है माता का हृदय। ये उन कहानियों में से है जो आपको अंदर तक झकझोर कर रख देती है। इसकी शुरुआत होती है एक माँ माधवी के गहरे बहुत ही अंधेरे दुख से। उसकी दुनिया जैसे खत्म हो गई है क्योंकि उसके इकलौते जवान बेटे को जेल हो गई है। और ये बेटा आत्मानंद कोई मामूली सहारा नहीं था। माधवी 22 साल से विधवा थी और वो बेटा ही उसके पिता की आखिरी निशानी और उसकी कह सकते हैं पूरी दुनिया था, और अब उसे उससे छीन लिया गया है। बिल्कुल। और यहीं से हमारा आज का सवाल शुरू होता है। जब किसी का सब कुछ छीन लिया जाए और उसके दिल में सिर्फ बदले की आग जल रही हो, तो उस आग का अंजाम क्या होता है? हाँ, क्या वो सब कुछ जलाकर राख कर देती है या कोई और भावना, कोई दूसरी भावना उस पर काबू पा सकती है? माधवी का सफर हमें इसी सवाल का जवाब देगा। चलिए कहानी के पहले हिस्से को समझते हैं। ये अन्याय हुआ क्यों? माधवी का गुस्सा और दर्द सिर्फ इस बात पर नहीं है कि उसका बेटा चला गया। नहीं, कहानी में एक बहुत मार्मिक बात लिखी है कि अगर मौत उसे ले जाती तो वो सब्र कर लेती, लेकिन उसका दर्द इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये अन्याय इंसानों ने किया है। हाँ, और उसका बेटा कोई गुंडा या अपराधी तो था नहीं। बिल्कुल उल्टा, उसे एक होनहार, सज्जन और दूसरों की मदद करने वाले नौजवान की तरह दिखाया गया है। बिल्कुल, जो जरूरतमंदों के लिए हमेशा तैयार रहता था, खुद भूखा सो जाए पर किसी को खाली हाथ नहीं जाने देता था। और यहीं पर कहानी एक साधारण पारिवारिक कहानी से ऊपर उठकर एक बहुत बड़ा राजनीतिक बयान देती है। सही कहा, लेखक आत्मानंद के गुणों को गिनाता है: निर्भीक, स्पष्टवादी, साहसी, स्वदेश प्रेमी। और फिर एक लाइन लिखता है जो उस पूरे दौर की सच्चाई बता देती है: स्वाधीन प्राणियों के लिए वे गुण स्वर्ग का द्वार खोल देते हैं, पराधीनों के लिए नरक के। क्या बात है! मतलब जो गुण एक आजाद देश में आपको हीरो बनाते हैं, हाँ, वही गुण एक गुलाम देश में आपको अपराधी बना देते हैं। ये तो एक लाइन में उस पूरे सिस्टम पर तमाचा है। बिल्कुल, और यही हुआ। उसे एक झूठे डकैती के केस में फंसा दिया गया। पुलिस सुपरिंटेंडेंट मिस्टर बागची उसके घर तलाशी लेने आते हैं। और उसे कोई सबूत तो मिलता ही नहीं है ना? नहीं, कुछ भी नहीं। वो तो उसके कुछ पत्र और लेखों को ही, अच्छा। हाँ, उन्हीं को डाके का बीजक यानी साजिश का सबूत बना देते हैं। और फिर बनावटी गवाहों के दम पर उसे 8 साल की सख्त सजा हो जाती है। मुझे कराने की एक बात बहुत चुभी, जहां लेखक कहता है कि उस जमाने में झूठी गवाही खरीदना कितना आसान था। हाँ, एक जगह लिखा है, आत्मा से ज्यादा सस्ती और कौन वस्तु हो सकती है। सोचिए जरा, मतलब लोगों के पास बेचने के लिए अपनी आत्मा के सिवा कुछ बचा ही नहीं था। ये उस समाज की गरीबी और लाचारी पर एक बहुत तीखा व्यंग है। तो अब सोचिए, एक ऐसी माँ जिसके बेटे को ऐसे झूठे इल्जाम में, ऐसे भ्रष्ट सिस्टम ने फंसा दिया हो, वो क्या करेगी? माधवी के जीवन का अब सिर्फ एक ही मकसद बचता है: बदला। हाँ, अब उसका जीवन बेटे के सहारे नहीं बल्कि दुश्मन से बदला लेने के इरादे पर टिका है। वो मिस्टर बागची को ठीक उसी तरह खून के आंसू रुलाना चाहती है जैसे वो खुद रो रही है। तो जब सिस्टम ही ऐसा हो, जब न्याय की कोई उम्मीद ना हो, तो एक इंसान बदला लेने पर उतर आता है। और यहीं से कहानी का दूसरा और सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। बिल्कुल, कहानी हमें सीधा मिस्टर बागची के बंगले पर ले जाती है और वहां का नजारा देखिए। जिस केस ने माधवी की दुनिया उजाड़ी, उसी केस को जीतने की खुशी में वहां जश्न मन रहा है। गाना बजाना, आतिशबाजी, एक शानदार दावत चल रही है। ये कितना क्रूर विरोधाभास है। एक तरफ एक माँ का अंधेरा घर और दूसरी तरफ उसके गुनहगार के घर में रोशनी और जश्न। और कहानीकार बागची के चरित्र को और भी उघारता है। वो बताता है कि ये जश्न भी मुफ्त के गवैया और आधे दाम पर लाए गए सामान से हो रहा था। मतलब ये आदमी हर जगह से सिर्फ अपना फायदा देखता है। इसी जश्न की भीड़ में एक बूढ़ी मजदूरनी के भेस में माधवी भी मौजूद है। वो अपना बदला लेने की एक योजना के साथ आई है और वो दूसरे मजदूरों की तरह काम से जी नहीं चुरा रही, बल्कि मतलब पूरी लगन से काम कर रही है ताकि साहब की नजर में आ सके। हाँ, और उसकी ये तरकीब काम कर जाती है। देर रात जब पार्टी खत्म हो जाती है और बागची उसे वहां बैठा हुआ दिखता है, तो माधवी एक बेघर लाचार औरत होने का ऐसा नाटक करती है कि उसे तरस आ जाता है। अच्छा। वो काम मांगती है और जब बागची पूछता है बच्चा खिला सकती है, तो माधवी का जवाब होता है, ये तो मेरे मन का काम है। और बस यहीं से उसके बदले की योजना का पहला दरवाजा खुल जाता है। तो अब माधवी अपने दुश्मन के घर में उसके सबसे कीमती खजाने
यानी उसके बच्चे के पास पहुंच चुकी है। हाँ पर मुझे एक बात मतलब ये समझ नहीं आई। हाँ वो बदला लेने गई थी, हाँ लेकिन कहानी कहती है कि वो उस बच्चे की देखभाल में अपना सब कुछ लगा देती है। हाँ। क्या ये सिर्फ एक दिखावा था या उसके मन में कुछ और चल रहा था? ये एक बेहतरीन सवाल है। मुझे लगता है कि शुरुआत में ये सिर्फ एक नाटक था, एक ढोंग था उस परिवार का भरोसा जीतने का। वो बागची की चिड़चिड़ी पत्नी की डांट भी हंसकर सह लेती है, क्योंकि उसका असली लक्ष्य तो कुछ और ही है। हाँ, और कहानी का केंद्र अब बागची का यही सबसे छोटा बच्चा बन जाता है। हमें पता चलता है कि बागची के कई बच्चे होके मर चुके थे और ये इकलौता बचा था। जी, वो लोग उसकी सलामती के लिए दवा से लेकर टोना टुटका मतलब सब कुछ करते थे। वो बच्चा उनकी जान था। और यहीं से माधवी की योजना उसके हाथ से निकलने लगती है। वो बच्चा माधवी से इतना ज्यादा जुड़ जाता है कि एक पल के लिए भी उसकी गोद से नहीं उतरता। कहानी में एक दिल छू लेने वाली लाइन है, उसी को वो अपनी माता समझता। माधवी ही उसे सुलाती, खिलाती और उसके हर इशारे को समझती थी। तो जिस परिवार को वो बर्बाद करने आई थी, उसी का सबसे अनमोल हिस्सा अनजाने में उसकी जान बनने लगता है। ये तो उसके लिए एक बड़ा अंदरूनी संघर्ष रहा होगा। बिल्कुल। और इसी दौरान उसे उस परिवार की असलियत भी दिखने लगती है। वो सोच कर आई थी कि वहां कंचन बरसता होगा, वो लोग बहुत सुखी होंगे, पर उसे पता चलता है कि वो लोग भी दुखी और मजबूर हैं। हाँ, एक दिन बातों बातों में मिसेस बागची उसे बताती हैं कि उन पर कितना कर्जा है। पहली पत्नी से 5 बेटियां हैं जिनकी पढ़ाई और शादी की चिंता है। वो कहती हैं कि सिर्फ वेतन से गुजारा करना बहुत मुश्किल है। और जब माधवी कुरेद कर घूस की बात करती है, तो मिसेस बागची का जवाब माधवी को हैरान कर देता है। क्या कहती हैं वो? वो कहती हैं कि हराम की कमाई में बरकत नहीं होती और जब भी घर में ऐसा पैसा आता है, कोई ना कोई बड़ा नुकसान हो जाता है। ये कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है, जहां विलेन का परिवार भी हमें मजबूर और दुखी नजर आने लगता है। सही कहा। माधवी को पहली बार एहसास होता है कि ये लोग तो खुद ही अभागे हैं। उसके मन में जो बदले की आग थी, उसकी जगह धीरे धीरे दया और सहानुभूति लेने लगती है। अच्छा, उसे लगता है कि जिनके घर में 5-5 कुंवारी कन्याएं हों, बच्चे हो कर मर जाते हों, पत्नी हमेशा बीमार रहती हो, वे तो पहले से ही ईश्वर के कोप का शिकार हैं। मैं इन्हें और क्या सजा दूं? उसकी नफरत पिघलने लगती है। और शायद कुदरत भी यही चाहती थी, क्योंकि इसके बाद जो होता है वो माधवी के इस बदले हुए मन का इम्तिहान लेता है। एक दिन वो बच्चा बुरी तरह बीमार पड़ जाता है। हाँ, एक नौकर की लापरवाही से वो उसे बारिश के बाद गीली घास पर छोड़ देता है और बच्चे को भयानक सर्दी लग जाती है। आधी रात को उसकी सांस से खतरनाक खुर-खुर की आवाज आने लगती है। डॉक्टर जवाब दे देते हैं। और उस मुश्किल घड़ी में बच्चे के माँ बाप से ज्यादा परेशान माधवी होती है। बिल्कुल, वो पूरी रात जागकर बच्चे को सेंकती है, उसकी देखभाल करती है। कहानीकार यहाँ लिखते हैं, ये वही माधवी है जो अपने सर्वनाश का बदला लेने आई थी, अपकार की जगह उपकार कर रही थी, विष पिलाने आई थी, सुधा पिला रही थी। ये दिखाता है कि उसके अंदर की माँ की ममता ने बदले की भावना पर पूरी तरह जीत हासिल कर ली थी। इंसान के अंदर का देवता कितना प्रबल हो सकता है, ये उसका उदाहरण है। सही कहा। और उसकी मेहनत रंग लाती है, बच्चा ठीक हो जाता है। और इसके बाद जो होता है वो कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा हो सकता है। मिस्टर बागची, जो अब तक हमें एक क्रूर और भ्रष्ट अफसर लग रहा था, वो एक ऐसा कबूलनामा करता है जिसकी उम्मीद कोई नहीं कर सकता। वो माधवी का एहसान मानते हुए कहता है, तुमने बच्चे को जिला लिया, और फिर वो अपनी सच्चाई बताता है। वो कबूल करता है कि वो जानता है कि वो बुरे काम करता है, झूठे सबूत बनाना, निर्दोषों को सजा दिलवाना। वो कहता है कि वो अपनी नौकरी, अपने हालात और अपने लालच से मजबूर है। उसे पता है कि बुराई का फल बुरा होता है, पर वो खुद को रोक नहीं पाता। लेकिन क्या हम इसे मजबूरी कह सकते हैं, या ये सिर्फ एक बहाना है अपने गलत कामों को सही ठहराने का? क्योंकि वो भी तो ये मानता है कि उसे लालच है। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। कहानी इसे हमारे ऊपर छोड़ देती है, लेकिन वो जो भी है, वो एक खलनायक का बहुत ही मानवीय चित्रण है। वो कोई शैतान नहीं, बल्कि अपनी कमजोरियों से लड़ता हुआ एक आम इंसान नजर आता है। हाँ, और ये कबूलनामा माधवी के दिल में रही सही नफरत को भी खत्म कर देता है। बिल्कुल। और फिर वो लोग माधवी के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखते हैं जिस पर यकीन करना मुश्किल है। क्या? मिस्टर और मिसेस बागची कहते हैं कि शायद हमारे पापों की वजह से ही हमारे बच्चे नहीं बचते। तुम इसे अपना बच्चा समझकर पाल लो। मिसेस बागची कहती हैं, तुम्हारी गोद में देकर मुझे फिर कोई चिंता न रहेगी। ये तो विडंबना का चरम है।
जिस औरत का बेटा उन्होंने छीना था, आज वे अपना बेटा उसे ही सौंप रहे हैं। और उस पल माधवी को लगता है कि उसे दुनिया की हर खुशी मिल गई है। उसका हृदय शांति और कृतज्ञता से भर जाता है। उसे लगता है जैसे स्वर्ग के दरवाजे खुल गए हैं और देवियां उसे आशीर्वाद दे रही हैं। उसे अपना खोया हुआ बेटा वापस मिल गया है। हाँ, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। कहानी यहाँ एक बहुत ही क्रूर मोड़ लेती है। हाँ, जब लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है, तभी सबसे बुरा होता है। माधवी बच्चे के लिए दूध गर्म करके लाती है। वो सोया हुआ होता है और जैसे ही वो उसे गोद में उठाती है, वो चीख पड़ती है। बच्चे का शरीर ठंडा पड़ चुका था, उसकी मौत हो चुकी थी। ये भाग्य का सबसे क्रूर मजाक था। मौत तब आई जब सबको लगा कि संकट टल गया है। जब घरवाले खुशियां मनाने की तैयारी कर रहे थे, तब घात में बैठी मौत ने अपना काम कर दिया। और कहानी का अंत दिल तोड़ने वाला है। माधवी, जो उस परिवार को रुलाने आई थी, अब उनके दुख में सबसे ज्यादा रो रही थी। कहानी की आखिरी लाइनें हैं कि उसे अपने बेटे के जेल जाने से भी ज्यादा पीड़ा इस बच्चे की मौत पर हो रही थी। उसका बदला पूरा हो गया था, पर उस तरह से नहीं जैसा उसने सोचा था। उसे जीत नहीं, बल्कि एक और हार मिली थी। तो माधवी का सफर नफरत से शुरू हुआ था, पर एक मासूम बच्चे के निश्चल प्रेम ने उसके दिल को पूरी तरह बदल दिया। वो बदला लेने आई थी, पर अंत में प्रेम और करुणा से भर गई। कहानी की आखिरी पंक्तियां एक माँ के दिल का पूरा सार बता देती हैं। लेखक कहता है, माता का हृदय दया का आगार है, उसे जलाओ तो उसमें दया की ही सुगंध निकलती है, पीसो तो दया का ही रस निकलता है। बिल्कुल, ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या मातृत्व और करुणा की भावना बदले की सबसे प्रबल इच्छा पर भी विजय पा सकती है? क्या क्षमा और सहानुभूति वाकई प्रतिशोध से ज्यादा ताकतवर हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी को अपने अंदर खोजना होगा।